स्मार्टफोन चाहे बजट में परचेस करो या फ्लैगशिप में, प्रोसेसर देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रोसेसर मतलब फोन का दिमाग। और अगर ये चीज गलत ले ली तो रिग्रेट भी होगा और पैसे भी बर्बाद होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में प्रोसेसर्स के बारे में बताने वाला हूँ, लाइक स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, यूनिसॉक में कौन से प्रोसेसर की सीरीज देखने को मिल जाती है, बजट के अकॉर्डिंग 10, 15, 20, 25 हजार में कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है, फ्लैगशिप में कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है, और उसके अकॉर्डिंग स्मार्टफोन को भी रिकमेंड करूंगा। बाकी जितने भी बेस्ट प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन है उन्हें मैंने ऑलरेडी नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में टैग किया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी अगर आपको डिटेल नहीं देखनी है प्रोसेसर की और आपको बजट के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन चाहिए तो आप वीडियो में आगे जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो देखो, चिपसेट में 4 मेन पार्ट रहते हैं। पहला तो हो गया सीपीयू, जो कि हैंडल करता है ऐप ओपनिंग हो गया, वेब ब्राउजिंग, कैलकुलेशन जैसे पार्ट को, और ये स्मार्टफोन का ब्रेन होता है। कई बार आपने प्रोसेसर के साथ एनएम को भी देखा होगा। ये ट्रांजिस्टर के साइज को बताता है। जितना छोटा ट्रांजिस्टर का साइज उतनी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट और उतनी बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। चिपसेट में दूसरी चीज रहती है जीपीयू, जो कि हैंडल करती है विजुअल टास्क को, एनिमेशन हो गया, गेम ग्राफिक्स हो गए। चिपसेट में आपने कई बार एंड्रिनो या माली देखा होगा, तो एंड्रिनो स्नैपड्रैगन का जीपीयू है और माली मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ आता है, और एप्पल का खुद का ही जीपीयू रहता है। तीसरा हो गया एनपीयू, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। ये यूज होता है वॉइस रिकॉग्निशन के लिए, रियल टाइम ट्रांसलेशन के लिए। टॉप्स में से देख सकते हैं, जितने ज्यादा टॉप्स रहेंगे उतनी बेटर एआई परफॉर्मेंस रहेगी। और लास्ट पार्ट है इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग। ये प्रोसेस करता है कैमरा डाटा को और हैंडल करता है एचडीआर, नाइट फोटो, पोर्ट्रेट फोटोज को। जितना बेटर आईएसपी उतनी बेटर परफॉर्मेंस होगी। उसके देखो, अभी के टाइम पे मेजर 5 प्रोसेसर कंपनीज है। पहला हो गया स्नैपड्रैगन, दूसरा हो गया मीडियाटेक, तीसरा यूनिसॉक, चौथा हो गया एप्पल, एक्सिनोस, गूगल का टेंसर चिपसेट। इनमें से सबसे ज्यादा जो ट्रस्टेड है वो है स्नैपड्रैगन। यहाँ पर 4 सीरीज देखने को मिल जाती है, सीरीज 4, सीरीज 6, सीरीज 7 और सीरीज 8। और इनकी सीरीज में भी एस और प्लस वाले चिपसेट देखने को मिलते हैं। एस अगर लिखा हुआ है तो वो उस प्रोसेसर का थोड़ा सा अंडर पावर वर्जन है, और अगर प्लस लिखा हुआ है तो वो उसका थोड़ा सा बेटर वर्जन है, बेटर परफॉर्मेंस के साथ आता है। अगर बात करूं मीडियाटेक की, तो यहाँ पर 4G स्मार्टफोन के लिए हीलियो सीरीज देखने को मिलती है, और 5G स्मार्टफोन के लिए 4 सीरीज है, 6000, 7000, 8 और 9000। यूनिसॉक के जो प्रोसेसर है एंट्री लेवल या बजट स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर 600, 700, 800, 8000 ऐसी सीरीज देखने को मिलती है। अभी अगर बात करें 10,000 बजट सेगमेंट की, तो यहाँ पर देखो मुझे 3 प्रोसेसर अच्छे लगते हैं। पहला हो गया यूनिसॉक का T760, ये मिल जाता है मोटोरोला के G35 में। देखो एंतुतु वर्जन 11 जब से आया है तब से जो स्कोर है वो थोड़े से बढ़ गए हैं। पुराना स्कोर इसका अराउंड 4 लाख के आसपास था, अभी 6 लाख चले गया है। दूसरा जो प्रोसेसर है जो कि मुझे अच्छा लगता है वो है 4 Gen 2, पोको का M7 5G यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 4S Gen 2 भी मिलता है 10,000 के बजट में, उसे अवॉइड करना क्योंकि वो थोड़ी कम परफॉर्मेंस के साथ आता है। तीसरा जो प्रोसेसर है वो है सुपर पॉपुलर डायमेंसिटी 6300 वाला। ये आपको 10,000 से लेके 12-13 हजार के बजट में देखने को मिल जाएगा। 10,000 के अंदर T4 लाइट और Z10 लाइट एक अच्छी चॉइस है। सैमसंग के साथ जाना है तो F06 देखने को मिल जाएगा। बजट बढ़ाएंगे तो ओप्पो का K13X मिलेगा 12,000 में, और सैमसंग का F70e भी इसी बजट में लॉन्च हुआ है। 12,000 के बजट में डायमेंसिटी 6300 को कंसिडर कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी बात करी थी। 4.5 लाख के अराउंड एंतुतु स्कोर मिल जाता है वर्जन 10 में। दूसरा प्रोसेसर है 6S Gen 3, जो कि अभी पोको M7 Plus में मिलने वाला है। 12 से 13 हजार के बजट में 6S Gen 4 देखने को मिल जाएगा, जो कि 6S Gen 3 का एक न्यूअर वर्जन है। ये मिलता है मोटोरोला के G57 में, जो कि इस बजट में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। 15,000 की बात करूं तो यहाँ पर अभी 2 प्रोसेसर सबसे बेस्ट मुझे लगते हैं। पहला तो हो गया 7S Gen 2, थोड़ा सा पुराना है, मिड सेगमेंट का प्रोसेसर था, जो कि अभी 15-16,000 में G67 में देखने को मिल जाएगा। G96 भी सेम ही प्रोसेसर के साथ आता है। दूसरा जो प्रोसेसर है वो है डायमेंसिटी 7300 वाला, जो कि 15,000 से लेके 17, 18, इवन 20,000 के बजट में आने वाले स्मार्टफोन में भी मिल जाता है। इस प्रोसेसर के साथ सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है T4X, इन्फिनिक्स का Note 50X, Note 50S भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और जो सबसे बेस्ट चॉइस मुझे लगती है अंडर 20,000 वो है नथिंग का CMF Phone 2 Pro। 15,000 के अंडर वैसे एक्सिनोस का 1330 और 1380 भी देखने को मिलता है। दोनों ही इतने ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर नहीं है, सैमसंग के स्मार्टफोन में मिलेंगे, जहाँ पर कैमरा UI अच्छा मिलता है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी एवरेज है। 18,000 की बात करूं, यहाँ पर भी 2 प्रोसेसर है। पहला हो गया डायमेंसिटी 7400, जो कि 15,000 से लेके 20-25 हजार तक के बजट में भी देखने को मिल जाएगा। दूसरा है 6 Gen 4, जो कि बहुत ही लिमिटेड स्मार्टफोन में अभी अवेलेबल है। 4nm वाला प्रोसेसर है, 7-8 लाख के आसपास का एंतुतु स्कोर आता है। अभी के टाइम पे ओप्पो K13 में अवेलेबल है, P3 में भी देखने को मिल जाएगा। बात करो अगर 7400 की, तो 20,000 के अंदर मोटो G86 पावर देखने को मिल जाएगा। सबसे बेस्ट चॉइस रहेगी
T4 जो कि 18 to 20,000 में अभी अवेलेबल है। 20 से 21,000 में मोटोरोला की तरफ से A60 फ्यूजन भी इसी प्रोसेसर में है। 22,000 के बजट में 3 प्रोसेसर हैं। पहला हो गया 8350, दूसरा हो गया 8400, तीसरा है 7H Gen 3। 20 से 22,000 की बात करूं तो यहाँ पर 8350 और 8400 देखने को मिल जाएंगे। 8400 के साथ अभी इस बजट सेगमेंट में सिर्फ एक ही स्मार्टफोन है, पोको X7 Pro। 30,000 तक अगर आपका बजट रेंज है तो 8400 मैक्स के साथ रियलमी का GT70 भी 30,000 में सबसे बेस्ट चॉइस रहेगी। और जो दूसरा प्रोसेसर है वो है 8350। ये जो प्रोसेसर है 22 से 30,000 में बहुत सारे स्मार्टफोन में है। सबसे बेस्ट चॉइस मुझे लगती है OnePlus की तरफ से Note CE5 जो कि अभी 25,000 में मिल जाएगा। थोड़ा सा कम बजट है तो रियलमी का P3 Ultra भी इसी प्रोसेसर में आता है। और अगर आप बजट बढ़ाते हैं 25 से 28,000 के बजट में Moto A60 Pro में भी यही प्रोसेसर अवेलेबल है। उसके अलावा Infinix GT30 Pro, Lava, Agni 4, Reno 13, Reno 14 में भी यही प्रोसेसर मिलता है। और अगर बात करूँ तीसरे प्रोसेसर की तो 20,000 के अंदर अभी Realme P3 Pro मिल रहा है जो कि सेम प्रोसेसर के साथ आता है। दूसरा स्मार्टफोन है Vivo T4 और iQOO Z10। जबरदस्त चॉइसेस है 20-22,000 के बजट में। उसके अलावा Nothing Phone 3A, 3A Pro भी सेम प्रोसेसर के साथ देखने को मिल जाते हैं। 25,000 के बजट सेगमेंट की बात करूं तो जो हमने पोल डाला था उसमें जो सबसे बेस्ट प्रोसेसर निकल के आया था वो 8H Gen 3 था। हालांकि अभी के टाइम पे जो iQOO Neo 10 आ रहे हैं उसकी प्राइसिंग बढ़ गई है, पर ड्यूरिंग सेल वो 25,000 के अंडर आ जाता है। एंट्री लेवल फ्लैगशिप वाला प्रोसेसर अपन कहेंगे 14-15 लाख का है तो स्कोर देखने को मिल जाएगा। वैसे 8H Gen 3 के साथ Note 5 भी 30,000 या 30-32,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। जबरदस्त चॉइस है। दूसरा स्मार्टफोन सेम प्रोसेसर के साथ पोको F6 देखने को मिलता है जो कि थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है। 25,000 के बजट में एक बजट प्रोसेसर भी है जो कि है 7 Gen 4। ये प्रोसेसर 10-11 लाख के एंतुसियास्ट स्कोर के साथ आता है और अभी अवेलेबल है ये P4 Pro में और Vivo T4 Pro में भी देखने को मिल जाएगा। 30,000 के बजट में 8H Gen 3 हो गया, 8350, 8450 और 7 Gen 4 को कंसिडर कर सकते हैं जिनके स्मार्टफोन को हमने ऑलरेडी बता दिया है। 8450 की बात करूं तो 16-17 लाख के आसपास का एंतुसियास्ट स्कोर यहाँ पर मिलता है और ये प्रोसेसर आपको मिल जाएगा Oppo के K13 Turbo में। 35,000 के बजट में देखो बहुत सारे प्रोसेसर है पर 3 प्रोसेसर मुझे अच्छे लगे। पहला तो हो गया 9400E जो कि GT7 में मिलता है, परफॉर्मेंस यूजर्स के लिए है। 8H Gen 4 प्रोसेसर जो कि मिल जाएगा आपको iQOO Neo 10 में, पोको F7 में 30 to 35,000 में। थोड़ा बजट बढ़ाते K13 Turbo Pro में मिलेगा। और एक और लेजेंडरी स्मार्टफोन में अवेलेबल है जो कि है Nothing Phone 3। 80,000 में लॉन्च हुआ था, अभी 50,000 में मिल रहा है। उसके अलावा तीसरा प्रोसेसर है 9300 प्लस Dimensity का जो कि अवेलेबल है T4 Ultra में। ये भी अच्छी चॉइस है और ये सेम प्रोसेसर आपको 50,000 में X200 FE में भी मिल जाता है Vivo के सेम स्मार्टफोन में। 40,000 के बजट में आप 8H Gen 4 को भी कंसिडर कर सकते हैं। 8 Gen 3 देखने को मिल जाएगा जो कि OnePlus 13R में अवेलेबल है। रिसेंटली रीलॉन्च Samsung S24 में भी देखने को मिल जाएगा। 50,000 के बजट सेगमेंट की बात करूं तो यहाँ पर अभी 8 Gen 5 रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 15R में मिलता है जिसका एंतुसियास्ट स्कोर अराउंड 24 लाख के आसपास आता है। 50,000 के बजट में स्नैपड्रैगन का 8 Elite भी देखने को मिल जाएगा जो कि पिछले साल के जितने भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन थे उसमें अवेलेबल था, जैसे कि OnePlus 13, OnePlus 13s, iQOO 13। ये जबरदस्त स्मार्टफोन है, अगर अच्छे ऑफर्स में आपको मिलते हैं तो इनके साथ आप जा सकते हैं। उसके अलावा 50,000 के बजट में A15 प्रोसेसर के साथ iPhone 15 देखने को मिल जाएगा। 50 to 60,000 में एप्पल के बड़े भाई A18 प्रोसेसर के साथ iPhone 16 देखने को मिलता है और A18 होने की वजह से यहाँ पर आपको इन फ्यूचर जो एप्पल के AI फीचर्स आएंगे वो भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर इसके ऊपर रेंज में जाते हैं तो सारे ही फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलेंगे, जैसे कि 8 Elite जिसके बारे में बता ही दिया है। 8 Elite Gen 5 बहुत सारे स्मार्टफोन इस प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुए हैं, जैसे कि S26 Ultra इसी पे आने वाला है। Realme का GT8 Pro हो गया, OnePlus 15, iQOO 15 ये सारे इसी प्रोसेसर के साथ आते हैं। उसके अलावा एप्पल का जो 17 Pro सीरीज लॉन्च हुई है उसमें A19 Pro देखने को मिल जाएगा। 9500 Dimensity का जो कि देखने को मिल जाएगा Vivo की X300 सीरीज में। गूगल स्मार्टफोन के साथ जाते तो यहाँ पर Tensor G5 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा और जो S26 और S26 Plus आने वाले उसमें शायद Exynos का 2600 हो सकता है 2nm वाला। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।